नमस्कार दोस्तों, नवग्रह वास्तु मार्गदर्शक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 32/31 फ्लैट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्लॉट साउथ फेसिंग प्लॉट है और ये प्लॉट के अंदर जैसे कि हम फोकस करने वाले हैं वो नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार है, मेन डोर। ये चीज़ गलत है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर दिशा में स्टेयर्स है, मतलब सीढ़ियाँ है। इससे क्या परिणाम होगा? और किचन रूम जो है वो ईशान्य कोण की तरफ है। ये तीनों चीज़ में क्या क्या इंसान को परिणाम होंगे और ये घर में रहने वाले को क्या क्या समस्याएं आ सकती है, कैसे 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 उनका जीवन चलने वाला है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए क्योंकि एंड में हमने दूसरा नया मैप बनाया है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका भी कुछ वास्तु दोष है घर का, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए आपका मैप, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। ये जो इसका जो मेन डोर है, ये जो प्लॉट का इसका नैऋत्य कोण में मेन डोर आया है। जैसा कि ये पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। दक्षिण नैऋत्य में इसका मेन डोर है। ये वरांडा बनाया है इन्होंने। उसके बाद ये जो हॉल, ड्राइंग रूम बोल के जो लिखा है, जो हॉल है, ये मेन डोर है जो नैऋत्य कोण का मेन डोर है। नैऋत्य कोण का मेन डोर मतलब आप अपने समस्याओं को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, आप समस्याओं को आह्वान कर रहे हो। इस चीज़ के लिए ये डोर होता है। कभी भी हमको वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये मेन डोर है। यहाँ पे क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा समस्या आते ही रहेंगे। एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा आएगा, यही चीज़ यहाँ पे चलता रहेगा। उसके बाद जैसा कि हम मेन डोर से, ये ड्राइंग रूम से अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको ये वायु का द्वार लगेगा। उत्तर वायु का द्वार नीच द्वार होता है। जैसा कि इससे जो घर का जो व्यक्ति होता है उसके बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, उसके बातों को कोई वैल्यू नहीं देता। इस तरह की समस्या ज़्यादातर ये द्वार से होती है। पहला तो ये नैऋत्य का द्वार हो गया, फिर ये वायु का द्वार हो गया। ये दोनों चीज़ गलत है, इसी से पूरा घर में घुस जा रहे, घूम रहे। तो यही चीज़ से समस्याएं ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर हम ये मास्टर बेडरूम, यहाँ पे मास्टर बेडरूम इन्होंने लिखा नहीं है, अगर हम इसको मास्टर बेडरूम कंसिडर करेंगे तो ये सही है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की तरफ आएगा और इसका जो द्वार है वो ईशान्य की तरफ द्वार है। ये अच्छा है, जो चीज़ अच्छा है उसको हम अच्छा ही बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बाहर आएंगे तो ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया भी नॉट बैड, ओके है। उसके बाद अगर हम ये टॉयलेट देखेंगे, टॉयलेट भी वायव्य की तरफ है, टॉयलेट भी ओके है, बट टॉयलेट का द्वार जो है वो गलत है, आग्नेय की तरफ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो गैलरी में जाने के लिए जो यहाँ पे जो डोर है, ये डोर सेम नैऋत्य वायव्य का द्वार है, ये भी गलत है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, सेम तरीके का द्वार है। उसके बाद अगर हम स्टेयर्स देखेंगे, जैसे कि सीढ़ियाँ हम देखेंगे, ये प्लॉट है, ये प्लॉट के सेंटर से राइट के तरफ आया है, मतलब ये ईशान्य की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है, पूर्व ईशान्य की तरफ ये आ रहा है। तो यहाँ से इनको समस्या क्या आएगी, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में ज़्यादा वजन बढ़ने से आपके बच्चों का दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग को प्रेशराइज होगा, कभी भी कुछ ना कुछ टेंशन होगा, तनाव होगा और पैसों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। स्टेयरकेस, ये वजनदार चीज़ अगर आप इधर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे उच्च का द्वार नहीं है, तो आपको पैसों की समस्या इधर से बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को यहाँ से हटाना है। उसके बाद अगर हम किचन रूम देखेंगे तो एक किचन रूम का जो द्वार है ये नैऋत्य का द्वार है। नैऋत्य का द्वार किचन रूम में है। जो मेन डोर है वो नैऋत्य की तरफ है।
इससे क्या होगा, झगड़ा तनाव किरकिरी बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक किरकिरी बढ़ती जाएगी, समस्या पे समस्या आती जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो चूल्हा है ना, चूल्हा तो अभी तो जैसा कि ईशान्य कोण होता है वो भगवान का स्थान कहते हैं हम, वहाँ पे शांत होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा शांति का स्थान है, वो जल का स्थान है, जल रूपी स्थान है। यहाँ पे अग्नि रखेंगे तो यहाँ पे समस्याएं ज़्यादा आएगी, यहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बाद ये भी हम वायु का द्वार देखेंगे तो ये भी गलत है, यहाँ पे गलत चीज़ ज़्यादा है घर पे। और हम ये बेडरूम जो देखेंगे, ये बेडरूम का भी जो द्वार है ये भी वायु की तरफ ही है, इस पर भी गलती है। उसके बाद अगर हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको गैलरी मिल रहा है और पूर्व को गैलरी नहीं है। अगर पूर्व को गैलरी नहीं है तो ये विंडोज़, इधर हम ज़्यादा विंडोज़ बना नहीं सकते, यहाँ पे खुली हवा फ्रेश हवा आ नहीं सकती। उसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ तो रोड है, पश्चिम की तरफ रोड नहीं है, यहाँ पे भी विंडो बना सकते हैं। अगर चिपका के बनाएंगे तो पड़ोसी भी चिपका के घर बनाएगा तो समस्या आ जाएगी। विंडोज़ होना ज़रूरी है, चारों तरफ से 2-2 फीट का तो गैलरी होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बनाया है मैप, जैसा कि इन्होंने इधर वरांडा बनाया था, हमने भी सेम वैसा ही साउथ फेसिंग एंट्री गेट ही दिया है। बट ये एंट्री गेट साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, मतलब यहाँ पे आग्नेय दक्षिण आग्नेय की तरफ है। दक्षिण आग्नेय वास्तु के हिसाब से उच्च माना जाता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे गेट एंट्री दिया है। उसके बाद हमने यहीं पे स्टेयर्स दिया है, क्योंकि यहाँ पे वजन होना ज़रूरी है। नैऋत्य कभी भी पैक होना है, नैऋत्य ओपन नहीं होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पे भी एंट्री दे सकते थे, बट हमने इसको पूर्व की तरफ 4 फीट का गली ओपन रख के यहाँ पे एंट्री दिया है। जैसे कि ईशान्य की तरफ इधर आना है, ये यहाँ पे हमने इसको मेन डोर बनाया है। आप ये छोटा लग रहा है डोर, इसको आप बड़ा भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पे ये हॉल है, जैसा कि यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाया है, ये हॉल बनाया है हमने, उसके हॉल बना सकते हो, या फिर इसको आप डाइनिंग रूम बोलो वो बना सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे किचन रूम बनाया है, किचन रूम का भी जो द्वार है वो भी उच्च के तरफ भी है। किचन रूम में गैस स्टोव आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे फर्नीचर बना सकते हैं, और यहाँ पे पूजा का रूम बना सकते हैं। अभी तो पूजा का रूम ज़्यादातर कोई बना नहीं रहे, जैसे कि सेल्फ में ही जो भगवान का रेडीमेड ही मंदिर जैसा मिलता है वही ला के सेट कर रहे, ऐसा ही आप इधर से सेट कर सकते हो, ये सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम बनाया है, मास्टर बेडरूम में यहाँ पे टॉयलेट बनाया है, ये भी द्वार उच्च है, ये भी सही तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे किड्स रूम बनाया है, ये इसको आप किड्स रूम कह सकते हो, या फिर आप इसको गेस्ट रूम कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। हाँ, हमने यहाँ पे 1-1 फीट का यहाँ पे हमने गैलरी ओपन छोड़ा है, आप 2 फीट भी छोड़ सकते हो, जैसा कि आपकी इच्छा है। हमने 1 फीट तो छोड़ा है क्योंकि सफरकेशन नहीं होना चाहिए, फ्रेश हवा आना ज़रूरी है। और पूरे जो विंडो है हमारे पूरे उच्च की तरफ विंडो हमने बनाया है, इस तरह हमने प्लान बनाया है। और आपको कुछ इसमें सजेशन चाहिए तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए। आपका वास्तु का प्लान अगर कुछ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सहायता करेंगे। धन्यवाद।